Good morning students. In today's class we'll continue our sixth chapter lines and angles exercise 6.2. देखिए इसमें स्टूडेंट्स का डाउट है, सेकंड क्वेश्चन है, ये है इन फिगर इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी लाइन जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो इन शॉर्ट ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और उसमें दिया हुआ है कि वाई और जेड के एंगल का रेशियो दिया हुआ है, वाई और जेड के एंगल का रेशियो दिया हुआ है, आपको एंगल एक्स फाइंड करना है। तो देखिए जब भी रेशियो दिया होता है तो उसको हम कोई भी वेरिएबल ऐड करके उसको लेट कर लेते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एंगल y इक्वल टू 3a जोड़ देता हूँ उसमें, क्योंकि एक्स वाई जेड ऑलरेडी है तो a लिख लेता हूँ। और एंगल z हमारा है 7 है, ये हमने लेट कर लिया है कि हमारा एंगल y जो है वो 3a है और एंगल z जो है वो हमारा यहाँ पर 7a है। देखिए अगर मैं बात करूँ एंगल y और एंगल z, जितना एंगल y है उतना ही ये भी होगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। हमने पढ़ा है कि जब भी दो पैरेलल लाइन को, हमारी प्रॉपर्टी है जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर हमारे क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये y है तो ये भी आपका y होगा, ठीक है। तो इसको हम एंगल y लिख सकते हैं, एंगल ई, इसको नाम दे सकते हैं हम, यहाँ पर o नाम दे दीजिए, यहाँ पर q नाम दे देंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल यहाँ p नाम दे देंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल y इक्वल टू एंगल ई पी ओ, एंगल y बराबर होगा एंगल ई पी ओ के, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो ये भी y हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर अप्लाई कर सकता हूँ। तो एंगल y प्लस एंगल z बराबर होगा 180 डिग्री के, जिसे हम लीनियर पेयर बोलेंगे, ठीक है। जिसमें एंगल y हमने क्या लेट किया है, एंगल y हमने लेट किया है 3a, एंगल y हमारा यहाँ पर 3a है और एंगल z जो है वो हमारे यहाँ पर क्या है 7a है, जिसको हमने लेट किया था, इक्वल टू 180 डिग्री। 3a प्लस 7a 10a हो गया, 10a इक्वल टू 180। नाउ a इक्वल टू 180 अपॉन 10 मतलब 18 डिग्री आ जाएगा। 180 को 10 से डिवाइड कर देंगे, मैंने डायरेक्ट 18 डिग्री लिख दिया है, ठीक है। तो एंगल ये आपका आ गया 18 डिग्री। तो अगर मुझे एंगल y फाइंड करना है तो एंगल y मेरा हो जाएगा कितना, 3a का मतलब है 3 इंटू 18, 18 3 ज़ा 54 डिग्री। इसी तरह से एंगल z हमने क्या लेट किया था 7a, तो मतलब 7 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 ज़ा 56, 7 ज़ा 7 5 12, ये हो गया हमारा 126 डिग्री। तो एंगल y को हमने 3a माना था तो 3 की मल्टीप्लाई a से कर दी, क्योंकि a हमारा आ चुका है। इस तरह से एंगल z को 7a माना था, 7 की मल्टीप्लाई 18 से कर दी। ये हमारा एंगल y और एंगल z फाइंड हो गया। अब मुझे अगर एंगल x फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर जो है, जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं उसमें इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल, जिसको हम शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल ही बोलते हैं, उसका सम कितना होता है 180 होता है। ये हमने अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। तो एंगल x प्लस एंगल y ये हमारा बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। ये लीनियर पेयर नहीं है, ये हमारा क्या है, को इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, या इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें एंगल x आपका, एंगल y आपका ऑलरेडी आ चुका है 54 डिग्री, एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 54, तो 180 में से 54 माइनस कर देंगे एंगल y, और ये हमारा फाइंड हो जाएगा y इक्वल टू 10 माइनस 4 6, ये आपका 7 माइनस 5 2, और ये आपका आ जाएगा 126 डिग्री। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ओके जी। देखिए इसका कि थर्ड क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट्स का डाउट था। क्वेश्चन है इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है और ई एफ जो है, ये ई एफ लाइन सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, अगर ये 90 है तो इधर ये पूरा भी 90 डिग्री होगा। जिसमें जी ई डी, एंगल जी ई डी ये पूरा कंप्लीट जो है वो 126 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल्स आपसे पूछे गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए जी ई की। इन्होंने कहा है कि ए जी ई बताइए। देखिए मैं कहूँगा कि एंगल ए जी ई बराबर है एंगल जी ई डी के, कितना, 126 डिग्री, और इसको मैं कह दूंगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं और उसको कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों इंटीरियर एंगल ही हैं,
ये दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये 126 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी 126 होगा। फर्स्ट हो गया। अब बात करेंगे GEF की। एंगल GE और आपका F, ये F है आपका, ठीक है। एंगल GEF बताना है। अगर मुझे एंगल GEF फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, ये GEF है सिर्फ इतना और ये कितना है 90 डिग्री है। GEF जो है, GEF हमारा सिर्फ इतना है और एंगल ये वाला जो है हमारा कितना है, वो आपका है 90 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे में से अगर मुझे GEF बताना है, पूरे GED में से मैं माइनस कर दूँगा GEF। एंगल GEF बताने के लिए मैं 126 में से माइनस कर दूँगा 90 डिग्री। तो ये 6, 12 - 9 36 डिग्री। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने कहा है कि मुझे एंगल GEF फाइंड करना है, GEF सिर्फ इतना एंगल फाइंड करना है और ये पूरा मेरा जो कंप्लीट है वो कितना डिग्री है, वो 126 डिग्री है जो कि पहले से दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, पूरे कंप्लीट 126 में से ये बचा हुआ 90 माइनस कर दूँगा तो यही बच जाएगा। तो मैंने वही किया, 126 में से मैंने 90 माइनस कर दिया, आपका आ गया 36 डिग्री। इस तरह से आपका GEF भी आ जाएगा। अब आपका आता है FGE। ये बचा हुआ एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसके दो तरीके हैं। ये एंगल आपका आ चुका है, ये 90 डिग्री है क्योंकि यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको लीनियर पेयर से फाइंड कर लीजिए। अगर आपको एंगल FGE बताना है, एंगल FGE फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 180 में से माइनस कर सकते हैं एंगल जो AGE है आपका। AGE कितना है, पहले से 126 डिग्री है, हमने यहाँ पर फाइंड किया था। तो माइनस कर देंगे, 10 - 6 4 हो जाएगा। ये 7 - 2 5 होगा और ये आपका 54 डिग्री जाएगा। इस तरह से ये आपका 54 आ गया, ये आपका 36 आ गया, ये आपका 126 डिग्री आ गया। ये तीनों एंगल फाइंड हो गए आपके। देखिए इसके बाद हमारा ये 5th क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है फिगर है AB पैरेलल टू CD है। AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल है और इसमें APQ, एंगल APQ ये 50 डिग्री दिया हुआ है और एंगल PRD आपका है यहाँ पर, एंगल PRD है 127। तो आपको X और Y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखिए जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। ये वाला पूरा एंगल, इसका आधा नहीं बोल सकता मैं, हाफ नहीं बोल सकता, ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 50 + Y को बराबर रख दूँगा किसके, 127 डिग्री के। लिखूँगा क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पूरा कंप्लीट जो होगा वो इसके बराबर होगा। अब इससे Y यहीं पर रहेगा, ये 127 के बाद जाकर आपका 50 डिग्री माइनस हो जाएगा। नाउ Y = 7, 12 - 5 ये आपका 77, Y आ गया आपका 77 डिग्री। अब आपको X फाइंड करना है तो X आपका बराबर होगा 50 डिग्री के। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा किसके, ये X बराबर हो जाएगा 50 के, इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा